नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हम ये जानेंगे कि किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है और साथ ही अगर किसी को ऐसा होता है तो इससे कैसे छुटकारा पाए, फिर क्या कुछ इसका उपाय है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई इंसान अगर हीट स्ट्रोक से ग्रसित हो जाता है तो सबसे पहले तो इसका क्या कुछ उपाय है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और फिर अगर किसी को हो जाता है तो फिर क्या करें, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं कि लू लग गया, लू लग गया। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, हीट वेव्स में बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। और मैं पिछले 11 साल से पटना में कार्य कर रहा हूँ। इस बार पिछले साल जो मैंने देखा, इतने ज़्यादा हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आए, इसलिए हर मरीज को या उनके रिश्तेदार को ये समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ के लक्षण हमें मिलेंगे, कौन से लक्षण हम मिलेंगे कि हम समझ सकें कि ये लू मारा है। देखिए, न्यूरोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, ऐसे हम लोग समझते हैं कि यदि लू मारा है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर 103 104 डिग्री तक जाएगा। ऑफ कोर्स यदि आपको गर्मी लगी है, लू मारा है, तो आप डिहाइड्रेटेड होंगे, शरीर में पानी की मात्रा कम होगी। और इन सब के कारण, हाई टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन के कारण ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। पेशेंट को उल्टी जैसा मन करता है, उल्टी होने लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे ड्राउजीनेस शुरू हो जाता है। ड्राउजीनेस हुआ कि पेशेंट धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा होता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, बात समझ नहीं पाता है, सही से बोल नहीं पाता है। और इन हालात में पेशेंट बेड रिडन हो जाएंगे, हल्की सी बेहोशी आ जाएगी, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, और जो कि नॉर्मल भी बुखार की गोलियों से नहीं उतरेगा। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेशेंट को हिस्ट्री होगी, कहीं बाहर गए हुए हों, इस लू में, इस हीट वेव में कहीं बाहर घूम रहे हों, रेलवे स्टेशन पे खड़े हों, दोपहर में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हों, और ऐसी स्थिति में जब घर आएंगे तो बहुत टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, और धीरे धीरे उनको बेहोशी सी एक आध दिन में आने लगेगी। तो आप समझ लें कि इनको लू मारा है, हीट स्ट्रोक हो गया है। ये नॉर्मल जो हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं कि खून की नस फट गई हो या खून की नस सूख गई हो, वो नहीं है। इसे हीट स्ट्रोक जो है, ये ब्रेन में हाई टेम्परेचर के कारण डैमेज होता है, और इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, आपको हॉस्पिटल लेके दौड़ने की ज़रूरत है और इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है, क्या बच्चों में भी देखा जाता है हीट स्ट्रोक, या फिर मतलब एक उम्र के बाद ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। देखिए, जो लास्ट टाइम हमारे पास पेशेंट आए, वो अधिकतर मरीज जो थे 50 के ज़्यादा उम्र के थे, क्योंकि जो बुजुर्ग वर्ग हैं उन लोगों में बफर कम होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन होने पे, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होने पे उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ऑफ कोर्स बुजुर्ग ज़्यादा सचेत रहें। पर मैं एक और बात बोलूँगा, जो लोग हीट से प्री डिस्पोज हो रहे हैं, गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को यदि वो डिहाइड्रेटेड हैं, पानी कम पी के निकले हैं, रास्ते में पानी नहीं पी रहे हैं, सोच रहे हैं अब घर पहुंचेंगे तभी पानी पिएंगे, तो जो लोग पहले से डिहाइड्रेटेड हैं, अपने को अच्छा से ढक के नहीं रखे हैं, उन लोगों को वो सबसे ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं इसके होने के लिए। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप बाहर निकलें इन गर्मी में, एक तो निकलें ही ना। दोपहर में वो जो 2-4 घंटे का समय है, उसमें बहुत निकलने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आप निकल रहे हो तो अच्छा से सर ढकें, अपने को बहुत एक्सपोज नहीं रखें, और खूब पानी पीते रहें ताकि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि आखिर हीट स्ट्रोक होता क्यों है, और साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है और किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।